नमस्ते दोस्तों, ग्रेट थार डेजर्ट में खड़े और भयानक गर्मी है और गर्मी अपने प्रचंडता पर है। अभी 47 टेम्परेचर चल रहा है। प्यास के मारे बुरा हाल है। 2 घूंट पानी पी ले। आज का नया ब्लॉग हम गर्मी के ऊपर और ट्रेन अनटेम्ड राजस्थान, अनटेम्ड ग्रेट थार डेजर्ट और इंडियन रेलवे इसके ऊपर बनाने जा रहे हैं। तो दोस्तों अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका सहयोग आपका बहुत वांछित है। लॉकडाउन समाप्त होने के तुरंत बाद चलने वाली बीकानेर से 2 ट्रेनें थी। एक थी 12:307 और 22:307 हावड़ा से जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो हावड़ा से 23:40 पर प्लेटफॉर्म नंबर 9 से चलती है और बीकानेर 8:35 पे अगले दिन आती है। और इसका जो लोको की अगर बात करें तो हावड़ा से आगरा फोर्ट तक इलेक्ट्रिक लोको चलता है। हावड़ा से WAP7 और ये आगरा फोर्ट से जोधपुर तक BGKT का WDP4B, BGKT का WDP4, BGKT का ही WDP4D, ये तीनों इंजन में से कोई इंजन लगता है। हावड़ा से 23:40 पर प्लेटफॉर्म नंबर 9 से चलती है और सप्ताह के 7 दिन चलती है। आसमान से मानो आग बरस रही है। देश के कई इलाकों में भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है और सारे ही जल स्रोत वाटर सोर्सेज सारे सूखने को कगार पे। जरा सा पानी अगर देखा जाए तो थोड़ा सा पानी के को संचित कहीं पड़ा हुआ है, उसको लेने के लिए रिवर बैंक मैना या रोजी स्टर्लिंग इसके अंदर यहाँ पे बहुत सारी हमारे को दिखाई दे रही है। रोजी स्टर्लिंग जिनका की गुलाबी मैना भी कहते हैं, ये रूस से भारत में प्रवास पे आती है। इस पक्षी को कन्नड़ में मधु सारिका के नाम से भी पहचाना जाता है। हम आपको राजस्थान की जो भीषण गर्मी है इसकी तो आपको चर्चा कर ही रहे, अनटेम्ड राजस्थान, और इसके साथ साथ यहाँ की गर्मी के साथ साथ यहाँ के पशु पक्षी फ्लोरा फोना जो भी है उनकी भी बात लगे हाथों करते चलते हैं। तो दोनों, क्योंकि जंगल है, जंगल में सभी चीजें दिखाई दे रही है। अभी ये जो चीज दिखा रही है बाज की प्रजाति जैसा, ये है स्टेपी ईगल है और ये बाहर से विदेश से आती है। यूरोप, कजाकिस्तान, मंगोलिया व चीन आदि इस देश से आते हैं और ये मरुस्थल प्रदेश है उनमें रहना पसंद करते हैं। ये बर्ड ऑफ प्रे है और ये साथ साथ चूहे व घास के मैदानों में पाए जाने वाले खरगोश को अपना शिकार बनाती है। ये एक अपॉर्चुनिटी प्रे है, यानी अवसरवादी शिकारी है जो शिकार के लिए मौके की तलाश करके और शिकार को घात लगा के मार लेता है। और ये पक्षी शिकार को ऊपर उड़ते अचानक मजबूत नुकीले पंजों से वार करके उठा लेते हैं। बहुत बार अपने शिकार का इंतजार उनके बिल या मांद के सामने चुपचाप करते रहते हैं, जैसे कि बैठा है किसी के जरूर फिराक में ये बैठा हुआ है। और ये पक्षी उड़ते हुए अन्य दूसरे बर्ड ऑफ प्रे शिकारी पक्षियों से उड़ते हुए उनका शिकार भी छीन लेने में माहिर है। इसे स्टेपी ईगल कहते हैं और ये इसकी कजाकिस्तान के राष्ट्रीय ध्वज में इस पक्षी की दिखाया गया है और ये विलुप्ति के कगार पे, मगर ये बीकानेर में जरूर आती है। तो ये एक सुकून की बात है। अभी जो ट्रेन आ रही है वह 12:307 हावड़ा से चलकर जोधपुर और बीकानेर के लिए आ रही है। इसको लिंक एक्सप्रेस कहते हैं और ये हावड़ा से इसी भीषण गर्मी में देखो ये भी एक सुंदर सा पक्षी जिसे नीलकंठ के नाम से जाना जाता है। ये देव महादेव की प्रतिनिधि की उपाधि के रूप में है। नीलकंठ पक्षी को वाइल्ड लाइफ जो विशेषज्ञ है इसको रोलर बर्ड या ब्लू जे कहते हैं। और ये भी हमारे को देख रहा है कि मेरे इस जंगल में कौन आ गया है इतने ध्यान से। तो ये भी हमारे को हमारे कैमरे में बड़ी गौर से देखो कैसे देख रहा है, आंखें लगा के कि क्या हो रहा है। इसका आहार खेतों में फसल को नष्ट करने वाले कीड़े मकोड़े, चूहे, खनकन, खजूरे, बिच्छू, कीट पतंग इत्यादि होते हैं, इसलिए ये किसान का मित्र भी है। अब ये जो आपको ट्रेन दिखाई दे रही है एक डबल हेडेड ट्विन हेलिकोस के साथ चलती हुई आ रही है। यह श्री गंगानगर से चलकर हजूर साहब नांदेड़ सिखों की पवित्र गुरुद्वारे की ओर जाने वाली गाड़ी है। इसका इनॉग्रेशन पहला रन जो हुआ था 21 फरवरी 15 को हुआ था। हजूर साहब नांदेड़ वीकली एक्सप्रेस है 17624। जो नांदेड़ एक्सप्रेस है ये बीकानेर से 4 बजे और केवल शनिवार को चलती है।
और कुल 34 घंटे 45 मिनट का ये ट्रैवल टाइम लेती है 28 आवर्स के साथ, और 1663 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। और नांदेड़ रात्रि को 2:45 पे 2 रातों के बाद प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे मंडे को पहुंचेगी। रेगिस्तान के तीक्ष्ण गर्मी में कुछ फूल खिले हुए हैं, जंगली फूल है, इनका मुझे नाम नहीं मालूम, मगर बेहतरीन खूबसूरत है। प्रकृति की गोद में ये देखो, इतनी गर्मी को सहते हुए भी खिलखिलाते हुए मुस्कुराते हुए लगे हुए हैं। इसके लोको की बात करें तो दोनों ही इसमें एल्को जो WDM 3A के हैं, ये मौला अली लोको शेड के हैं, और नांदेड़ तक, बीकानेर से नांदेड़ तक और वापस वाइस वर्सा, ये एक ही टू एंड फ्रो चलते हैं। इस ट्रेन के अंदर अकोला के अंदर लंगर सभी यात्रियों को दिया जाता है। जो भी यात्री इसके अंदर है, जो भी खाना चाहे, फ्री ऑफ कॉस्ट ये सिखों के संप्रदाय द्वारा एक लंगर सेवा की जाती है, जिसके द्वारा सभी यात्रियों को निःशुल्क लंगर भोजन प्रदान किया जाता है। ये इस ट्रेन की विशेषता है, खास 17624 ये ट्रेन जो आ रही है, इसका उदराम सर के 90 डिग्री हॉर्स शू कर्व के अंदर इसको बहुत ब्यूटीफुल शो होता है। और अक्सर ये इस कर के ऊपर अपने दोनों सिंक्रोनाइज एल्को WDM 3A के सौजन्य से खूब अच्छा खासा धुआं उड़ाती है, स्मोकिंग करती है, हार्डकोर स्मोकिंग जो देखते ही बनता है, और इसकी एक बहुत सुंदर सीन शूट करने के लायक होती है, जो रेल फैनिंग के लिए एक आंखों में सपना है कि ऐसा हम भी करें। ट्रेन है 17624 गंगानगर से होती हुई नांदेड़ जाने वाली, हुजूर साहब नांदेड़। इस डेजर्ट सिटी के अंदर कुछ विशेष खास बातें भी हैं वाइल्ड लाइफ के हिसाब से। यहाँ पर बहुत सुंदर, ये जैसे आपको दिखाई दे रहे, हमने कैमरा घुमाया, ये बड़ा गिद्ध या जिप्सस हिमालयनसिस के पीले रंग का एक गिद्ध है, जो सारे हिमालय से यहाँ आता है। हिमालय से, काबुल से, भूटान, तुर्किस्तान, तिब्बत से सब यहाँ आते हैं, और ये एक अनूठे, इनके पंख काफी बड़े होते हैं, पूंछ छोटी होती है, गर्दन पीले रंग की होती है। ये हिमालय से लगभग 1200 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर देखे जाते हैं, जहाँ पर की ऑक्सीजन की सप्लाई बिल्कुल कम होती है। वहां से भी ये संजय घाटी से उड़ते हुए यहाँ बीकानेर आते हैं। अभी जो ट्रेन आ रही है 24 बाड़मेर ऋषिकेश लिंक एक्सप्रेस आ रही है। ये बाड़मेर से सुबह 6:45 पे चली थी, और आगे हरिद्वार ये 9:19 पे अगले दिन मॉर्निंग में पहुंचेगी। लोगों की बात करें तो बाड़मेर से अंबाला तक इसके अंदर BGKT का WDP 4D, WDP 4B चलता है। अभी इसमें 4D चल रहा है, जो कि LHF है, लॉन्ग हुड फॉर्मेट में आ रहा है। ये देखिए, इसका ट्रेवल टाइम 26 घंटा 34 मिनट है। टोटल 36 हॉल्ट है, 1170 किलोमीटर का ट्रेवल करती है। ये देखिए, आपको यहाँ दिखाई दे रहे ग्रुप के अंदर ये सभी ग्रिफन वल्चर हैं, जो कि बहुतायत में, बहुत संख्या में केवल बीकानेर में पाए जाते हैं। इन्हें देखने के लिए यहाँ दुनिया भर के विदेशी वैज्ञानिक और सभी बर्ड वॉचर, फोटोग्राफर और सभी प्रकार के लोग यहाँ आते हैं, जो पक्षियों को बहुत चाहते हैं। हर सर्दियों में यहाँ खूब रहते हैं। ये सारे के सारे जानवर ग्रिफन वल्चर हैं, एक साथ जमीन पर बैठे हुए हैं और दिन में अपने साथ रहते हैं। ये पक्षी संकटग्रस्त श्रेणी में है। पक्षियों की प्रजाति धीरे धीरे कम हो चुकी है, और 90 के दशक के अंदर इसकी संख्या में एकदम से गिरावट आई थी। इसका मुख्य कारण ये बताया गया कि जानवरों को दी जाने वाली डाइक्लोफेनिक दवा, जब किसी का ये मांस खाते हैं मरे हुए जानवर का, उससे इनके किडनी फेल हो जाती थी और ये मर गए थे। इसमें 90 के दशक में लगभग सारी जगह ये साफ हो गए थे। इतने गीत आप शायद ही कहीं दिखाई देने। अब ऊंचे सैंड ड्यून्स को चीरती हुई जो ये ट्रेन, आपको खूबसूरत ट्रेन आ रही है, ये 22/631 है। मदुरई जंक्शन से बीकानेर आने वाली अनुव्रत AC सुपरफास्ट एक्सप्रेस। ये टोटल 3060 किलोमीटर का 54 घंटे में सफर तय करती है। और 52 ये मदुरई जंक्शन, तिरुचिरापल्ली, वेल्लुपुरम जंक्शन से चेन्नई एग्मोर, गुडूर जंक्शन, विजयवाड़ा,
वारंगल, रामागुंडम, वल्लारशाह, नागपुर, इटारसी, भोपाल, उज्जैन, नागदा जंक्शन, कोटा, सवाई माधोपुर, जयपुर और बीच से होती बीकानेर आती है। इसके रूटों की बात करें तो ये अराकोकम से लेकर सवाई माधोपुर तक लगातार, यानी कि इटारसी बेस्ड WAP4 से चलती है या विशाखापट्टनम के WAM4 से हॉल होती है या WAP7 से हॉल होती है मदुरई से लेकर सवाई माधोपुर तक। और सवाई माधोपुर से वापस कभी कभी ये WDP4, WDP4B, WDP4D से भी संचालित होती है। 22:31 बीकानेर, मदुरई से बीकानेर अनुव्रत एक्सप्रेस शाम को 5 बजे करीब बीकानेर पहुंचती है। और ये 5 बज चुके, शाम हो चुकी है। चूँकि गर्मी बहुत थी इसलिए हम शाम को आए थे। और शाम है तो देखो थोड़ा कैमरा हम घुमा रहे हैं। ये छोटा सा आउलेट है और उल्लू है, बैठा हुआ है बड़े शांति से और ये हमारे को वाच कर रहा है, दूर बैठाई हुई। ये देखो एक स्पाइनी टेल्ड है, इसको यूरोमेस्टिक्स कहते हैं। और ये यहाँ पर ये भी अब शाम होते ही निकल चुके हैं छोटी मोटी घास खाने, कुछ और निकलने। और ये हमारा फ्लोरा फोना वाइल्ड लाइफ ऑफ ग्रेट थार डेजर्ट प्लस वाइल्ड लाइफ के साथ साथ आप इंडियन रेलवे भी देखें, जो अनटेम्ड राजस्थान के लिए दोनों ने इसको राजस्थान को विजिट किया है। ये दोनों तरह के पशु पक्षी जो यहाँ पे भीषण गर्मी में और कम पानी में भी रह रहे, और ट्रेन भी इसी में चल रही है। और लोको पायलट जो इसको यहाँ पे इतनी गर्मी में इनको चला रहे हैं, उनको सैल्यूट है, सलाम है। वाकई बहुत गर्मी में ये लोग अनवरत प्रयास करते हैं, लगातार चलाते हैं। थैंक यू फ्रेंड, हैव ए नाइस डे। आपको मेरा अगर ये अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना, शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड सर्किल में, और कमेंट तो ज़रूर देना। कमेंट का मुझे आपका इंतज़ार रहता है और बताना इस आपको कैसा लगा। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर लें। और आपने मेरा वीडियो देखने के लिए जितना अपना कीमती समय लगाया उसके लिए मैं हृदय से आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आप सभी का दिन मंगलमय हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं आप सभी के लिए। गुड बाय। अगले बार नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलने का वादा करते हुए मैं आपका दोस्त राकेश शर्मा आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू फ्रेंड।